दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लॉड बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हर कोई क्लॉड की बात कर रहा है। मैं एक कंपनी का ओनर हूं और मुझे पता है कि पिछले 1 साल में क्लॉड ने मेरी कितनी हेल्प की है। और आप यकीन कीजिए, मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपर एक एम्प्लॉय हायर किया है। आज की ये वीडियो मुकम्मल कोर्स है जिसको आपने एंड तक देखना है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लाउड प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज करता है, क्लाउड कोवर्क क्या है, क्लाउड में स्किल्स कैसे मैनेज होती हैं, और उसके अलावा फिर हम जाएंगे क्लाउड के डिज़ाइन पे और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोबाइल ऐप डिज़ाइन, स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट्स, वायरफ्रेम, एनिमेशन, यूआई मॉकअप्स, रेज्यूमी, 3D ऑब्जेक्ट, रिसर्च, HTML, ईमेल, कलर प्लस टाइप जो पेयरिंग है उसके हवाले से हम बात करेंगे, डायग्राम, फ्लायर, इसके हवाले से ये प्रॉपर एक कोर्स है, वो भी फ्री में। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ भी दोस्तों, हम आ गए हैं क्लॉड के ऊपर। गुड आफ्टरनून वसीम, जिस तरह आया हुआ है तो उन्होंने हमें गुड आफ्टरनून कह दिया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आफ्टरनून का वक्त है। अब सीन ये है कि ये इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, क्योंकि मेरे पास एप्पल है तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है क्लॉड का जो ऐप है वो, ठीक है, डेस्कटॉप ऐप। आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारा उसकी जो फंक्शनिंग है वो सेम ही होगी, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें दिखाना चाहूँगा, वो आप समझ लीजिएगा। एक ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चैट, इसके साथ आप बैठ के इधर चैट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़, जिस तरह आप चैट GPT इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी आप AI का टूल इस्तेमाल करते हैं, इधर आप इसके ऊपर आप आके चैट कर सकते हैं, कोई रिसर्च वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कोवर्क। अब कोवर्क में क्या हो सकता है, ये यहाँ पर आप जाके आप क्लाउड को बाकायदा कन्वर्ट कर रहे हैं एक एम्प्लॉय में, कि मतलब मेरे लिए डेली ब्रीफिंग बनाएं, मेरे इनबॉक्स को मैनेज करें, मतलब ये काम करें। आप कोई भी काम दे सकते हैं और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आपने काम इससे कैसे करवाना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ ऊपर इधर आप लिखा हुआ है, ये देखिए, ये चैट में है ना, कोवर्क में यहाँ पर आपको कोड आएगा, यहाँ पर जाके आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ, इसका मखसूस सेटअप होता है तो वो वाला, लेकिन यहाँ पर जाके आप कोड कर सकते हैं। खैर, हम स्टार्ट करेंगे पहले चैट से, ठीक है जनाब। अब जब चैट पे हम जाएंगे, वापस आप आएंगे चैट पे। अब आप ये देखेंगे, जब आप चैट पे जाते हैं ना, तो चैट पे जनरली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें चैट में जाके आप क्या बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी चीज़, अगर आप, मैं कहता हूँ क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया, मिसाल के तौर पर मैं उसको ये कह देता हूँ, ठीक है। कुछ भी और चीज़ें मैं नहीं कहता, और मैं सिर्फ ये लिखता हूँ ड्यूरेशन 90 सेकेंड्स फॉर रील, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं उसको ये कह देता हूँ, ठीक है जनाब। अब आप लोग ये देखिएगा, ये सोचता है, ठीक है। अब सोचने के ऊपर मैं आपको फिर प्रॉपर वाला मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से वो करता है, ठीक है। अब ये जैसे ये कर रहा है ना, उसके ड्यूरेशन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे हमने क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ओपस 4.8, ये इसके मॉडल्स हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे क्लिक करेंगे, अब ये मोर मॉडल्स में जैसे ही जाएंगे, अब फेबल 5 है, सबसे लेटेस्ट मॉडल है मेरे पास, वो भी है। ओपस 5 है, सोनेट 5 है, 4.5 है, ये सारी कुछ हैं। तो ये क्या होता है कि ये मॉडल जो भी लेटेस्ट मॉडल आता है वो इसमें ऐड होता है, जो भी आपका मतलब आपने काम लेना है। और इसके साथ साथ जब आप इसको क्लिक करते हैं, और एफर्ट बाई है कि अगर किसी का हाई एफर्ट है, किसी का मीडियम है, किसी का लो है, किसी का एक्स्ट्रा है, किसी का मैक्स है, ठीक है। तो ये भी है, लेकिन अभी के लिए जो सबसे जो आप कहें कि लेटेस्ट वाली है वो है, हाई जो वाली है वो है 4.8 में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाई है वो है फेबल 5, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर इसने एक स्क्रिप्ट लिखा है।
अब इसने स्क्रिप्ट जनरली आप देखते हो वो मुख्तलिफ अंदाज में लिखता है जब आप चैट जीपीटी में जाते हैं या दूसरी जगहों पे जाते हैं, लेकिन इसने इस तरह से क्यों लिखा? उसकी वजह ये है कि मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है कि आपने मेरे लिए स्क्रिप्ट ऐसे लिखना है। अब आप देखें ना, क्योंकि मैंने इसको दिखाया है कि स्क्रीन पे बी रोल के ऊपर ये करना है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे बताना है कि इसका क्या लिखना है, क्योंकि मैंने इसको एक स्किल दिया हुआ है। उसके हवाले से भी हम बाद में बात करेंगे कि स्किल कैसे होता है, ठीक है। लेकिन जनरली चैट का मैंने आपको बता दिया, ये एक स्क्रिप्ट बनाया, उस तरह से उसने एक ये चीज़ बना के हमें दे दिया। अच्छा जनाब, अब मैं एज ए CEO के तौर पर क्या करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा होता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइंट के अपने प्रोजेक्ट हैं, सारा जो मैं कंटेंट बना रहा होता हूँ, मेरी एजुकेशन PhD लिखा होगा, वो भी सारा कुछ चल रहा है ना, ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखेंगे ना, जब आप जाते हैं वापस उसी जगह पे, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज हो रहे होते हैं। अच्छा, जब आप कोई भी चैट्स को कर रहे होते हैं तो आप उस चैट को अपने रिलेटेड बना सकते हैं। एक तो मैंने आपको कहा, जिस तरह मैंने कहा कि यार मुझे एक स्क्रिप्ट बना दें, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसने स्क्रिप्ट बना दी। लेकिन ये जनरलाइज स्क्रिप्ट नहीं है, आप चैट जीपीटी को वो कुछ और बनाएगा, या अगर आप खुद क्लॉड इस्तेमाल करें वो फिर भी और बना देगा आपको। ये मेरे स्किल सेट को एडजस्ट करके किया गया है। वाई, मैं आपको बता देता हूँ कि स्किल सेट क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा, तो मैंने इसको, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, मैंने इसको सिखा दिया है कि आपने स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, आपने स्किल कैसे डेवलप करना है, अगर आपने स्क्रिप्ट लिखना है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं, क्या क्या चीज़ें निकालनी है, कितनी ड्यूरेशन है, वो सारा कुछ उस चीज़ को मैनेज करके उसने बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही ये जो बात हमने की है, तो हम पहले चलते हैं स्किल के ऊपर, क्लॉड स्किल के ऊपर। ठीक है, ये क्लॉड स्किल क्या है जनाब? जैसे आप इधर आते हैं, आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर आप देखेंगे स्किल्स। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ ब्राउज स्किल्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये वो स्किल्स हैं जो कि क्लॉड के पास पहले से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर डॉक को ऑथरिंग, थीम फैक्ट्री, इंटरनल कॉम्स, एल्गोरिथमिक आर्ट, ये चीज़ें जो हैं, ये इसके स्किल क्रिएटर, ये इसके पास पहले से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जब आपसे कोई सवाल करते हैं तो आपको जवाब देता है, तो वो यही अपनी स्किल डायरेक्टरी को यूज़ करके उसको दे देता है। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मेरे तो अपने स्किल्स हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर ये मैंने स्किल्स में जब आप जाते हैं, ये सारे, ये देखो यू ये मैंने खुद बनाए हैं स्किल्स। ठीक है दोस्तों, और ये हैं एंथ्रोपिक के, जो कंपनी है उसने पहले बना के उसमें ऐड किए हैं, जो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये देखो, पेपर कट कॉलेज एनिमेशन मैंने पहले बनाए हैं, तो मैंने कहा कि ये भी मेरा स्किल है। AI ह्यूमन लाइव वीडियो किट कैसे बनता है, यूट्यूब थंबनेल मॉकअप्स हैं, यूट्यूब SEO स्क्रिप्ट कैसे बनता है, वो भी मैंने इसको बता दिया है। इसलिए वो जो भी कुछ बनाएगा मेरे स्किल से, मेरे स्किल्स का मतलब क्या है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो किस तरह से बना के देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने उसको कहा था कि जब आप कोई भी चीज़ मेरे लिए स्क्रिप्ट बनाएं तो आपने SEO का ख्याल रखना है, AEO जो होता है, जो आर्टिफिशियल जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसके अलावा स्क्रिप्ट्स को कैसे बनाना है, उर्दू लैंग्वेज रखना है, कौन से, वो एक मतलब आपने डायरेक्शन कर लिया, उसको इसने हमेशा के लिए याद कर लेना है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ना, 1 जून को मैंने ये इसको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और इसने याद रखी हुई हैं चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब ये बताते हैं कि आप दोस्त कहते हैं कि यार वसीम भाई, कुछ तो ये है कि आपने स्किल्स जाके ब्राउज़ कर लेनी है, अगर आप में को इसमें से कोई स्किल्स चाहिए होंगी, ठीक है, तो वो आपने निकाल लेनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने स्किल डेवलप कैसे करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने ये जिस तरह लिखा है, मिसाल के तौर पर कन्वर्ट दिस, मिसाल के तौर पर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया, यार ये स्क्रिप्ट मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो आपने फॉर्मेट, क्लॉड को कहता हूँ, ये आपने फॉर्मेट फॉलो किया है, आई वॉन्ट दिस इनटू अ स्किल, मतलब नेक्स्ट जो भी ये मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखेगा तो वो इस स्किल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट दिस इनटू अ स्किल। ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर जब आप इसको वो करते, वो गो थ्रू करेगा और फिर आपको उसमें स्किल में
ऐड कर देगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आपने जब स्किल्स में जाते हैं, आपके पास जब आप ब्राउज स्किल्स में आएंगे तो कंपनी ने आपको बहुत सारे स्किल्स दिए हैं, इनमें से जो ज़रूरत है वो लगा लेने हैं। अगर इसके अलावा लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैंने अपना बनाना है, तो फिर आपने अपने के लिए यहाँ पे आना है। ये जिस तरह आपको कोई चीज़ पसंद आया आपने उधर भी ऐड किया। इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर आप मैंने स्किल के आप कहते हैं को आपने ब्राउज़ करना है, ब्राउज़ करके भी लेके आ सकते हैं, इधर से लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपने ऐड करना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने ये ऐड कर सकते हैं। आप अपना स्किल जो है अपलोड भी कर सकते हैं। आपको किसी जगह से कोई चीज़ पसंद आई है, आपने क्रिएट जिस तरह हम बना रहे हैं, और क्रिएट विद क्लॉड जो है उसके साथ जिस तरह हम बना रहे हैं तो उसके साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अब वो कह रहा है कि गॉट इट, आई विल टर्न द रील फॉर्मेट वी जस्ट यूज इनटू अ रीयूजेबल स्किल सो यू कैन ट्रिगर इट एनी टाइम फॉर शॉर्ट फॉर्म रील्स नॉट जस्ट क्लाइमेट। वो कह रहा है कि इस रील को ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको ऑफकोर्स मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आप इसको स्किल में कन्वर्ट कर देते हैं। और वही जब मैं आपको ये दिखाऊंगा, जैसे ये स्किल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपके इधर आ जाएगा। जो स्किल के जब आप ब्राउज़ में जाएंगे ना, सॉरी ब्राउज़ कह रहा हूँ, मैनेज में, जब आप मैनेज में जाएंगे ना स्किल्स के, इसमें आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो अभी बन रहा है ना, जैसे ये हो जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा, शो करेगा और आगे लिखा होगा यू, ठीक है दोस्तों। अब आपने ये बन रहा है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स आपके एक स्किल सेट को वो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये आपका एक अपना स्किल बना देगा। अच्छा दोस्तों, अब ये देखिएगा उसने बना दिया है। उसने ये देखो, ये उसने कहा है कि भाई मैंने आपका स्किल बना दिया है, ठीक है। अब आपने सेव स्किल पे जैसे करना है ना, सेव स्किल पे आपने क्लिक किया, अब आपकी यही स्किल मैनेज में चली जाएगी। जैसे ही आपने आया, अब ये देखे उर्दू रील स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपने अपने हिसाब से कोई चीज़ बना के आपने इसको ट्रेन करना है कि यार मेरी चीज़ें इस तरह से बनानी है। आपने एक मरतबा इसको डायरेक्शन दे देना है, वो हमेशा के लिए याद रखेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया, क्या स्किल हो गया, ठीक है जनाब। अच्छा, स्किल के बाद हम क्या करते हैं, जब हम स्किल के साथ नीचे आइएगा, अब आप जैसे स्किल के ऊपर कनेक्ट करते हैं या इवन के नीचे भी आ जाए, अब आप कनेक्टर्स के ऊपर जाइएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स ये होते हैं कि जब मैं कोवर्क आपको सिखाऊंगा, कनेक्टर्स ये होते हैं कि कोई भी ऐप आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको गूगल ड्राइव में कुछ काम है, उसमें सेव करना है, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप जीमेल को कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर को, नोशन को, कैनवा को, फिग्मा को, अब लातादाद हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल तौर पर के कोवर्क में मैं जाके मैं कहूँगा कि यार मेरे जो भी ईमेल आए आपने डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं जीमेल को कनेक्ट कर दूंगा उसके साथ, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको वो कर लेता हूँ ना, जब ये कनेक्ट करेगा अब ये देखो वापस जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि चाहिए नहीं है तो इसलिए मैं वापस आऊँगा कि कनेक्ट नहीं होने मैंने उस तरह से देना, ठीक है। तो अच्छा, अब वापस आ गए। अब इसी तरह से गूगल कैलेंडर, कैनवा, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि जिससे आपने काम लेना है, ठीक है। स्लैक को भी अगर आपकी टीम वर्क है, टीम के साथ काम करना है तो आपने ये भी कनेक्ट करना है, ठीक है। अब जनाब अब वापस आते हैं, कनेक्टर का पता चल गया। अच्छा जी, कनेक्टर एक काम के लिए होता है। मैं आपको एक बात मैं आपको भूल गया बताना। कनेक्ट मिसाल जीमेल ईमेल के लिए होता है, गूगल ड्राइव कंटेंट सेव करने के लिए, डाटा है, कैनवा डिज़ाइन के लिए, इन चीज़ों के लिए है, ठीक हो गया। इसके साथ ही एक और चीज़ है, वो आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है प्लगइन्स। प्लगइन्स ये होता है कि कुछ तो प्लगइन्स हैं इसके पास, डिज़ाइन का प्लगइन है, इंजीनियरिंग का है, मार्केटिंग का है, डाटा का है, फाइनेंस का है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का है, PDF व्यूअर का, ये इसके पास हैं। लेकिन अगर आपने अपना करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने ये देखो ब्राउज उधर से, या आपने अपना कोई ऐड कर सकते हैं अगर आपने प्लगइन वगैरह ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इवन के पार्टनर से भी आप उठा सकते हैं जो भी प्लगइन आप देखो, स्लैक आ गया, फिग्मा आ गया, जो कि मैंने आपको बनाया। अब प्लगइन और कनेक्टर्स का क्या ये होता है, प्लगइन मल्टीपल काम कर सकता है और आप कनेक्टर सिर्फ एक काम कर सकता है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने आसानी के साथ स्किल्स, कनेक्टर्स और प्लगइन्स सीख लिए हैं कि किस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये है, अब ये चीज़ें हमारी हो गई हैं, हम आते हैं वापस, ठीक है। ये इन चीज़ों को जहाँ जहाँ आप यूज़ करेंगे, ये अभी हम चल रहे हैं सिर्फ चैट पे,
ठीक है, हम कोवर्क पे नहीं आए, हम सिर्फ चैट पे चल रहे हैं। अच्छा जी, जब आप इधर आते हैं आपको एक चीज़ बहुत मज़ेदार, अब ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब मेरे प्रोजेक्ट कितने हैं, अब देखो कोई भी मिक्स नहीं करता ये। आप जिस चीज़ के ऊपर काम करें इसकी मेमोरी होती है, तो वो उसी मेमोरी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने प्रोजेक्ट कैसे करना है, क्लाउड प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। अब आपने क्या लिखना है, लिखा हुआ है व्हाट आर यू वर्किंग ऑन। वो पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार मैं कर रहा हूँ एआई के ऊपर काम, मिसाल के तौर कोई टाइप। एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, आप क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ अवेयरनेस अबाउट एआई। ठीक है, अब क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपने क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड पे अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, एडिट इंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपने इसको बता देना है कि आपका प्रोजेक्ट है किसके मतलब। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन about AI. I want to, spread the awareness about AI. ठीक है, सो अब ये मेरा थीम उसको पता लग गया, ये उसको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, आई एम हेयर टू क्रिएट शॉर्ट रील्स। मैं इधर रील्स बनाने के लिए आया हूँ, मेरा एक चैनल है और ये मेरी इस तरह की है। आपने ये सेव कर लिया। अब जो भी है ना, अब ये प्रोजेक्ट आ गया एआई। अब ये जो भी आप लिखेंगे इसके, वो आपके इंस्ट्रक्शन को जहन में रख के करेगा। ठीक है, मैं कहूँगा राइट आ 60 सेकेंड स्क्रिप्ट अबाउट एआई रेवोल्यूशन। क्यों, कीपिंग द प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस इन माइंड। ठीक है दोस्तों, जब मैं ये आपको इसको कह दूंगा ना, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे अब वो बना देगा आपको। ठीक है, अब वो बनाएगा। ठीक है, और आपके जो भी आपने इंस्ट्रक्शन है उसको पता होगा कि ये किसके मतलब है। मैंने उसको कहा कि मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को ख्याल रख के फिर ही वो बनाएगा। ठीक है, अब देखो उर्दू रील, ये स्किल हमने अभी आपके सामने ही ऐड किया था, तो ये उर्दू में बनाएगा, क्योंकि मैंने स्किल ऐड किया था कि मैं नेक्स्ट जो भी स्क्रिप्ट बनाऊँगा रील के हवाले से वो आपने उर्दू में बनाना है और उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो इस वजह से जो भी अभी ये स्क्रिप्ट बनेगा वो मेरे स्किल को फॉलो करके बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि वो उस चीज़ को बनाएगा। सो ये एक्चुअल में ये होता है प्रोजेक्ट। जैसे आप मिसाल के तौर पर, और ये काम करता रहेगा, आप करें या ना कि वो कर रहा है। जिस तरह एआई देखो ने मैंने अभी बनाया है, ठीक है, तो उसने ऐड कर दिया। जैसे आप ये देखो एआई रेवोल्यूशन 60 सेकेंड स्क्रिप्ट, जैसे किया ये काम हो रहा है। आप बाहर चले जाएं, आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये आपका काम करता रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हैं नहीं हैं, ये आपका काम करते। अब ये देखो, अब इसने बना दिया और उसी चीज़ को फॉलो किया। ये देखो, एआई को लोग फ्यूचर का इनकलाब कहते हैं। सच ये है, ये इनकलाब आ चुका है और बहुत से लोग अभी तक सो रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये उसने बनाया है। ठीक है, मेरे स्किल सेट को और मेरे प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन को ख्याल रखें, और मैं 2 महीने के बाद भी आऊँगा, इसको याद होगा। ये अगर मिसाल के तौर पर इस प्रोजेक्ट में जो भी लिखूंगा, ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट उसको याद होगा, इसकी मेमोरी में होगा कि ये किसके मतलब है। ऐसा नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट को इसके साथ मिक्स करेगा, इसको इसके, ऐसा कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो इसकी मेमोरी है, इस चीज़ का वो ख्याल रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं डिलीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है मेरे पास, तो इस वजह से मसला करता है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ये हम कहाँ पे थे जनाब, हम वापस आते हैं
अब हम सॉरी हम तो अभी प्रोजेक्ट में थे। अच्छा, अभी हमने चैट का कर लिया। चैट के में हमने क्या क्या प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं आपको बना दिया, और इसके अलावा स्किल्स का, ऐड कनेक्टर का, प्लगइन्स का, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके अलावा ये इसके जो फॉर्मेट्स हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं कि अगर आपने फ़ाइल ऐड करनी है, फ़ोटोज़, ये आपको पता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐड प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को इधर से ऐड करके उसी के हवाले से बात करनी है तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ऑलमोस्ट जो चैट वाला सेक्शन है वो हो चुका है पूरा। तो अभी जो हम नेक्स्ट जाएंगे वो है कोवर्क। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, पहले हम चैट में थे, अभी हम चलते हैं कोवर्क में। ये राइट साइड पे, चैट के बिल्कुल राइट साइड पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा। कोवर्क क्या होता है मैं पहले समझा दूं। कोवर्क क्या होता है कि आप ये समझे कि आपका एक एम्प्लॉय होता है जो आपके लिए काम करता है, चाहे आपका सिस्टम ओपन हो ना हो, बंद हो, ये आप एक काम जिम्मे लगाएं तो ये आपका काम कर लेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे आप नीचे जाते हैं यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ठीक है, मिसाल यहाँ पर प्रोजेक्ट आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट करना है तो आप इसके ज़िम्मे लगा सकते हैं। और मैं आपको सिंपल सा अभी एक बताता हूँ कि वो किस तरह से करेगा। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर ऐड करता हूँ। ठीक है, और ये फ़ोल्डर कहाँ से ऐड होगा, आपके जहाँ भी आपके सिस्टम में जा रहा है, देख रहे हो। अब यहाँ कोवर्क के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर ऐड किया हुआ है और मैं इसको करता हूँ ओपन। ठीक है, मैं कहता हूँ अलाउ। ठीक है, अब कहता है कि आपने करना क्या है। मैंने कहा कि फोल्डर इज अटैच्ड। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फोल्डर में मेरे पास वीडियोस भी हैं, इमेजेस भी हैं, स्क्रीनशॉट्स भी हैं, फाइल्स भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि इनको फोल्डर में, डिफरेंट फोल्डर्स में बना के मेरे फोल्डर को मैनेज करें। ठीक है, मैं कहता हूँ प्लीज़ मैनेज द फोल्डर। ठीक है, मैनेज द फोल्डर, इट हैज़ वीडियोस, scripts, prompts, screenshots and much more। ठीक है, प्लीज़ सीक्वेंस पे, मतलब सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस में विद नेम या और फोल्डर, किसी तरह से भी आपने इसको वो करना है। लेकिन आपने ये कोवर्क मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं इधर करता हूँ ओके। वो कह रहा है अलाउ द कोवर्क सेशन टू एक्सेस, आप कहें बिल्कुल अलाउ करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका काम पे लग गया है। ठीक है, और जो भी काम होगा, जो भी मिसाल के तौर पर, ये तो मैं इसको सिंपल टास्क दे रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मेरे वीडियो को एडिट करो, मैं कह सकता हूँ कि रील्स बनाओ। ऑफ कोर्स मैं एक्सेस दूंगा, जो भी मेरे पास वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसकी एक्सेस दूंगा मैं उसको। लेकिन इसके साथ साथ मैं उसको ये भी कहूँगा, अब वो मुझसे पूछता रहेगा क्या, मिसाल के तौर पर हाउ शुड आई ग्रुप द फाइल्स इनटू फोल्डर्स, कैसे करूँ। वो कहता है बाय फाइल टाइप, बाय प्रोजेक्ट और थीम, टाइप फर्स्ट देन थीम। मैं कहता हूँ फाइल टाइप के हवाले से करें। ठीक है, अच्छा, डू यू वांट फाइल्स रीनेम्ड विद अ सीक्वेंस या प्रीफिक्स, क्या ऐड नंबर और प्रीफिक्स, कीप ओरिजिनल नेम, क्लीन अप प्लस नंबर। ये मैं कहता हूँ कि नाम भी ऐड करो, कुछ ऐड भी कर लें ताकि मेरे लिए आसानी हो, वो मैनेज हो सकें। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा, आपके पास MOV फाइल हैं, MP4 भी हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं। अब ये कोवर्क का काम है। ये मैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बताया कि ये सिंपल सा काम कर रहा है। इसके तो आप बहुत सारे, ये देखो आपका प्रोग्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और फिर मैं आपको फ़ोल्डर दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको जनरली पहले एक मरतबा फ़ोल्डर दिखा देता हूँ ना। ये देखो इस तरह से पड़ी हुई हैं, ये देखो सारे ओपन पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये खुद को, मैंने इसको कहा किसी को कोई फ़ोल्डर में नहीं था, ये बन रहे हैं। कौन कर रहा है, क्लाउड कर रहा है। ये देखो फ़ोल्डर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे, अभी फुल होगा तो मुकम्मल तौर पे दिखाऊंगा ये कैसे करेगा। ये अभी काम कर रहा है। पहले मेरे फ़ोल्डर में क्या आते हैं, सारी कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी, कोई पिक्चर इधर, वीडियो इधर, क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई थी। तो अब क्या है कि सारी चीज़ें मैंने क्लाउड को कहा है कि यार इनको करें आप मैनेज। अच्छा जी, डन। वो कहता है कि आपका मैंने सारा कुछ, ये देखो, ये देखो, ये देखो सारा कुछ उसने कहा है। वीडियोस किस नाम से किए हैं, स्क्रीनशॉट, अब प्रेजेंटेशन, अब डॉक्यूमेंट्स किए किस तरह से किए हैं। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं वापस उधर ही और देखते हैं कि यार उसने असल में क्या किया है। ये मेरा फ़ोल्डर था, अब ये देखें
कैसे सारा कुछ अलहदा था, अब कैसे डॉक्यूमेंट्स अलहदा, प्रेजेंटेशंस अलहदा, स्क्रीनशॉट्स अलहदा और वीडियोस अलहदा। ठीक है दोस्तों, ये करता है आपका कोवर्क, मतलब आपका काम करता है। ये तो मैं बेसिक से दिया, आप इसको ईमेल की एक्सेस दें तो आपका ईमेल का काम कर देगा। आप इसको सॉफ्टवेयर की किसी एक्सेस दें, मिसाल के तौर पर कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर की एक्सेस दें तो वो उसको कर लेगा, एडिटिंग कर लेगा। सारा काम जो कि इम्प्लाई करता है वो ये करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो कोवर्क वाला है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं एज ए CEO के तौर पर, कंपनी ओनर के तौर पर काम करता हूँ तो अच्छा खासा काम मेरा ये कोवर्क कर देता है। ठीक है, क्लाउड का। तो इसलिए क्लाउड को आपने इस्तेमाल करना है और अच्छे अच्छे बहुत सारा काम कर सकते हैं। और ये तो एक, और आप मल्टीपल फोल्डर्स में लगा दें यार, इधर रिसर्च करके इधर रखते जाएं, उधर यू कैन डू लॉट। जिस तरह आप एक एम्प्लॉय को कहते हो कि यार ये काम करो, इसी तरह आपने क्लाउड कोवर्क को कहना है कि बॉस ये वाला काम आपने करना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया जनाब, चैट वाला भी हो गया और हमारा कोवर्क भी हो गया। अब जो सैम्पल कोड वाले पे हम नहीं जाएंगे, वो कोड वाला बहुत टेक्निकल है, वो मैं आप लोगों को अलहदा किसी और दिन समझाऊंगा, क्योंकि उसके वेबसाइट बननी है, सारा कुछ वो थोड़ा सा और है। आज हम नॉन टेक्निकल के ऊपर का, जो आम बंदा है वो कैसे करेगा। ठीक है, कोडिंग को आज के लिए हम छोड़ रहे हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्या दोस्तों, क्लाउड डिज़ाइन। ये लेफ्ट साइड पे इधर इधर छोटा करके क्लाउड डिज़ाइन। जैसे आप क्लाउड डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, कैसे आप क्या बना सकते हैं क्लाउड से, आप देखें। आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं, आप स्लाइड डिज़ाइन कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स, आप वायर फ्रेम, आप एनिमेशन, आप UI मॉकअप्स, और इसके अलावा आप रेज़्यूमे, आप 3D ऑब्जेक्ट, रिसर्च, HTML, ईमेल, कलर, सब कुछ। तो आज मैं आपको सारा कुछ डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं मोबाइल ऐप डिज़ाइन। ठीक है, वो उससे कहेंगे तो क्या करेगा, डिज़ाइन अ मोबाइल ऐप फॉर व्हाट, सिंगल पेज। मिसाल के तौर पर ऐप डिज़ाइन है, मतलब 2 पेज करते हैं, छोटे वाला। ठीक है, 2 पेज डिज़ाइन अबाउट फिटनेस, मिसाल के तौर पर। सिंपल हम चेक करना चाह रहे हैं कि बनाता क्या है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ये दिया, आपने ये क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देख रहे हैं आपका ये काम हो रहा होगा साथ में। ठीक है, अब ये इसका जिसलिए क्लाउड को कहते हैं, जब आपका एम्प्लॉय होता है या इस तरह की चीज़ें करता है तो इतनी कोई शानदार, अब देखो वो आपसे पूछता रहेगा ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे ये चीज़ें आएंगी ना तो आपसे, अच्छा ये सवाल पूछा, क्विक कॉल्स बिफोर डिज़ाइन द ऐप, क्या यार विच 2 स्क्रीन, कौन से 2 स्क्रीन चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वो मैं कहता हूँ कि यार टुडेज़ कोई भी, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्रेस एंड स्टेट्स। ठीक है, और इसके बाद हु इज़ द यूज़र, टोटल बिगनर फ्रॉम यूज़र, मिसाल के तौर पर। इसके बाद पूरा प्रोडक्ट पर्सनैलिटी क्या है, और काम एंड क्वाइट है, इंफॉर्मेशन इंटेंसिटी मैं कहता हूँ रिच है, लॉट्स ऑफ स्टैट्स होने चाहिए, और इंटरेक्शन विद प्रोटोटाइपिंग बस इसका है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, और मैं ये कहता हूँ वांट वेरिएशन नो, और इसके बाद एनी एग्जिस्ट कोड टू बिल्ड ऑन, नहीं कुछ भी नहीं है, एनीथिंग एल्स आई शुड जस्ट सेंड। जो भी आपसे वो चाहिए होगा वो आपका अभी आप देखेंगे आपके लिए ये प्रॉपर जो है एक डिज़ाइन करेगा। ठीक है, UI जो ऐप है वो आपके लिए उसकी पूरी डिज़ाइनिंग करके देगा क्लाउड। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये देखो, देखें, गुड मॉर्निंग आयशा, ये जो भी ना, अब ये देखो प्रॉपर बना रहा है, अब आपके सामने है, इतना खूबसूरत ऐप आपके सामने, ये देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना रहा है। अब देखें इस तरह की चीज़ अगर किसी जगह पे बन रही है। अब ये देखो स्टार्ट सेशन है, बॉडी फुल फाउंडेशन है, 3/30 आपने क्या है दिस वीक में, मतलब इस वीक आपने क्या है वेडनेसडे और थर्सडे, इट्स अ डिज़ाइन। कितना खूबसूरत डिज़ाइन वो बना के दे रहा है आपको UI का। किसी ज़माने में आपको प्रॉपर लोग हायर करने पड़ते थे UI डिज़ाइन के लिए, और अब आप ये देखें कि इतना शानदार डिज़ाइन वो आपके लिए खुद बना के दे रहा है। सो मैं हमेशा कहता हूँ
कि क्लॉड का इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, अगर आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं, और इवन कि अगर आप अपने ही प्रोफेशन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्लॉड इस्तेमाल करना लाजमी आना चाहिए, क्योंकि क्लॉड इज़ द फ्यूचर। और क्लॉड अभी भी लोगों को, फॉर एग्जाम्पल टुडे में ये है प्रोग्रेस, कुछ मैंने कहा प्लान्स और ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कहा कि इसमें ऐड कर देनी है आपने, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो एनीवेज, सो ये चीज़ें आपके, ये देखो, ये देखें टुडे, और ये आ गया आपका प्रोग्रेस, और ये आपकी डिसीजंस से रिलेटेड आ जाएगा। ओके, ये हमने करके ग्रेट थैंक्स कर देना, वरना ठीक है। अब आपने ये करना है बस, ठीक है, मतलब ये हमारा बना दिया उसने। अब ये देखो किस तरह की खूबसूरत बेहतरीन डिज़ाइन, क्योंकि ये कलर स्कीम मैंने पहले खुद अपना दिया हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, अब वापस जाते हैं जनाब, और हमने क्या करना है उसके साथ, हमने क्या जाना है, वापस आए। अब वापस आए, मोबाइल डिज़ाइन, स्लाइड्स, ये तो सिंपल से हैं, ये तो बना लेंगे जिस तरह प्रेजेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स है, वायर फ्रेम है। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें मैं और आपके साथ करूँगा, ठीक है। ये मोबाइल ऐप डिज़ाइन किया है, यूआई मॉकअप्स तो नीचे आएंगे ना, वो भी आलमोस्ट जिस तरह मोबाइल ऐप्स हैं ये हमने कर लिए हैं, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। दो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ करूँगा वो है, एक है एनिमेशन और ये एक है 3D। जी हाँ दोस्तों, क्लॉड जो है वो एनिमेशन भी बनाता है और 3D एनिमेशन भी बनाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम डायग्राम, हम तीन चीज़ें करेंगे, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी समझाने में नहीं है, सिंपल से आपने क्या करना है, उनके ऊपर क्लिक करना है और वो बना देगा। मिसाल के तौर पर एनिमेशन, अब वो कह रहा है कि एनिमेट व्हाट, मैं जनरल दे रहा हूँ, आप तो ऑफकोर्स जाके प्रॉम्प्ट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। मैं कहूँगा एनिमेट आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एनिमेट कर दो हमारे सोलर सिस्टम को। अब देखें क्या बनाता है। हमने यही जो क्लॉड का है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होता है कि आपने इसको जब तक आप, ये मैं बहुत सिंपल, वरना मैं चाहता तो आपको बहुत कम्प्लेक्स यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिखा सकता था, ये होता है ये, नहीं, मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि एक इंसान, एआई टूल है जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपने एआई को भी ऐसे यूज़ करना है, जिस तरह हमारे कंप्यूटर नहीं थे तो हमारी ज़िंदगी में आसानी आई, फिर इंटरनेट की वजह से आसानी आई, अब एआई है तो उसकी वजह से आसानी आएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को एज ए उसके तौर पर अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना है, ठीक है जनाब। तो जिस तरह हमने वो डिज़ाइन बनाया था, मोबाइल ऐप डिज़ाइन बनाया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं एनिमेशन बना रहे हैं। मैंने उसको कहा कि यार आप क्या करें कि हमारे सोलर जो सिस्टम है उसको एनिमेट करके दें, देखते हैं ये क्या बनाता है। दोस्तों ये देखिए हमारा जो एनिमेशन है वो बन रहा है। कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि दोस्तों, अगर आपने अपनी कोई चीज़ एनिमेट करनी है, आपने खुद कुछ देना है, आप इमेजेस, अपने फिग्मा के डिज़ाइन, सारा कुछ आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई पिक्चर है, आपके पास कोई डिज़ाइन है और आप चाहते हैं कि यार ये वाली पिक्चर या ये वाली डिज़ाइन इसको एनिमेट करें, या इस समथिंग लाइक दैट, उस तरह की चीज़ें भी आप इसको दे सकते हैं। आप इसको दे के आप उसको कहें कि यार इस वाली चीज़ को या इस वाले फाइल को आपने क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ये थोड़ा सा अभी देख रहे हैं सोलर सिस्टम जिससे रिएक्ट और थोड़ा सा इशू करेगा, लेकिन याद रखना जो भी इसका वो इशू होता है वो खुद ही फिक्स करता है। आपने सिर्फ इसको जो भी, अगर आपको ये तो अभी खुद कर रहा है ना, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला होता है, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी, अब हम देखेंगे जैसे बना रहा है, जैसे बनेगा ना नीचे आप देखेंगे, इधर मैं लिख लूँगा अगर कोई चीज़ मुझे चेंज करना भी हुआ। हाँ भी दोस्तों, ये हमने कहा था कि आपने एनिमेट करना है हमारे सोलर सिस्टम को। अब आप देखें कि क्या बनाया है क्लॉड ने। आप इसको ट्वीक भी कर सकते हैं, खैर बाद में। जैसे क्लिक करें, ये देखें आर सोलर सिस्टम 8 वर्ल्ड्स 1 स्टार। आप अंदाज़ा करें, ये देखें, और इस तरह की एनिमेशन पूरा सोलर सिस्टम एनिमेट कर दिया। अब ये देखें,
आप दोस्तों आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की अच्छी खूबसूरत चीज़ें भी आप क्लॉड के साथ क्लॉड से बना सकते हैं। और एनिमेशन आजकल के दौर में आपको पता है कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी एनिमेशन नहीं बनती। आप क्लॉड के साथ इतनी कोई शानदार एनिमेशन बना सकते हैं जिस तरह कि मैंने आपको दोस्तों दिखाया है। तो आप इतनी इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं क्लॉड के साथ। आप देखो, आप ये देखें, डिटेलिंग चेक करें आप, और टेक्स्ट भी ऐड हो, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट भी ऐड करके अब ये देखें आप कितनी कोई शानदार चीज़ उन्होंने बनाई है। ठीक है, और कितने की, ऑलमोस्ट 36 सेकंड्स की बनाई है, 36 सेकंड की। ठीक है, तो आप आराम से, आप अभी तो ये तो मैंने सिंपल इसको कहा कि यार ये एनिमेट कर दो। आपकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर आप उसको कह सकते हो कि इसको करो, टेक्स्ट को वो करो, आपका अपना डिज़ाइन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ, लेकिन मेरे इसको समझाने का मतलब ये है कि जो क्लॉड का डिज़ाइन है वो इतना शानदार है, इतना खूबसूरत है कि आपको मज़ा आ जाना है कि कितनी अच्छी चीज़ें ये बना सकता है। आप इसको वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, आप सिर्फ एक रील, प्रॉपर रील बना सकते हैं इसके एक के ऊपर, सिर्फ एक डिज़ाइन के ऊपर, कि कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है, सारा कुछ आप देखें, अर्थ कहाँ पे है, मार्स कहाँ पे है, बाकी कहाँ पे हैं। सो इट्स वेरी लवली, वेरी कूल। तो आपने इसको इस्तेमाल करना है ख़ास तौर पर क्लाउड डिज़ाइन में जाके। ठीक है, वापस जाते हैं प्रोजेक्ट्स में दोस्तों। ये हमने आए हैं, जिस तरह ये है ना हमारे पास है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने डाउनलोड भी कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा कि एनिमेशन हमारा हो गया। अच्छा जी, अब हम एक और चीज़ के ऊपर जाएंगे, वो है दोस्तों, मिसाल के तौर पर यूआई मॉकअप्स और मोबाइल ऐप डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, तो ये आप लोगों ने कर लें। मिसाल के तौर पर ये रेज्यूमे का देख लेते हैं, ये एक नई चीज़ है, इसको चेक कर लेते हैं। मेक अ रेज्यूमे फॉर, मिसाल के तौर पर मीडिया ग्रेजुएट विद 1 year एक्सपीरियंस, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, इन वीडियो एडिटिंग। ठीक है, क्या क्या बनाता है चेक करते हैं। मैं इसको खोज रहा हूँ कि ये बनाता क्या है, क्या चीज़ बनाएगा। फ्यू थिंग, वो कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो कह रहा है कि मैं ऐड करूँ, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, नेम, सिटी, फ़ोन, ईमेल, टारगेट, रोल एंड टाइप ऑफ, और इसका वो देख रहे हैं ये कि चेक क्या चीज़ें लेकिन ये देखें क्या चाहिए आपको, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क और डिग्री, डिज़ाइन, ये सारा कुछ, और इसका 1 पेज कर लो, और लेआउट आप क्या इसको कहते हैं, सिंगल कॉलम कर लो। चलो साइड बार है, ये कर तो, टोन है प्लेन एंड फैक्चुअल, कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये ठीक है। स्टाइलिंग पर्पल ब्रांड है, न्यूट्रल, चलो पर्पल एक्सेल में कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो कर लेते हैं। सेक्शन आपने स्किल्स और समथिंग लाइक दैट, इसको कहें सेंड आंसर, क्योंकि कुछ के मैंने लिखे नहीं थे ना, तो मैं कहता हूँ कि खुद से आपने सारा डाटा दे देना है ना, उन्होंने खुद से बना देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कांटेक्ट अभी उसने बता दिया, और ये खुद से ऐड कर रहा है चीज़ें, हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, अब थोड़ा सा वो गो थ्रू करेगा आपके इन्फॉर्मेशन को देखेगा, और एक प्रोफेशनल एक चीज़ बना, आप देख लें। ठीक है, कांटेक्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर कर ली, ठीक है, और रिव्यू, स्किल्स वगैरह कर ली, आप ये देखें, लैंग्वेज कर लिया, उर्दू, ये वो। ठीक है, अब ये देखो, आयशा खान एडिटर एंड स्टफ लाइक दैट, ये किस तरह की शानदार एक, आप देखें, बेहतरीन किस्म की, ये देखो खुद से बनाया है। ठीक है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कॉन्फिडेंट वो उस तरह से, लेकिन वो आपको प्रॉपर, अगर आपको ये चाहिए भी नहीं है, आप उनको कह के यार मुझे वर्ड में बना के दो, और इतने बेहतरीन डिज़ाइन में कर सकते हैं आप, इनके डिज़ाइन को छेड़ सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ चेंज करना है, इधर से कह भी सकते हैं। तो इतना अच्छे खासे अच्छी चीज़ आपको बना सकती है, जो कोई प्रोफेशनल चीज़ है, जिसके लिए भी लोग पता नहीं पहले टेम्पलेट पता नहीं क्या क्या कर लेते थे। तो ये आपके थीम को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, ये सारा कुछ आपके लिए एक अच्छा सा रेज़्यूमे भी क्लॉड बना सकता है। जिस तरह मैंने कहा, आपने वो बात याद रखनी है कि क्लॉड जो है ना,
क्लॉड एक किस्म का, आप याद रखें, क्लॉड एक किस्म का एम्प्लॉय है आपके लिए, ठीक है। तो आप उसे कोई भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। और ये तो ज़्यादा मल्टी फंक्शनिंग एम्प्लॉय है कि जिसे बहुत सारे काम आप करवा सकते हैं। सिर्फ यूजुअली लोग आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग और ये चीज़ें, और ये तो इतने सारे काम कर लेता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपके सामने बनाया, क्या बनाई हमने बनाया रेज़्यूमे। अब वापस जाते हैं जनाब, और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर सेव हो रही हैं, कोई मसला नहीं है, इजी पीजी वाला सीन है। अच्छा जनाब, अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, और रिसर्च वगैरह तो कर लेगा, चलो HTML ईमेल का भी कोई मसला नहीं है। अब हम बनाते हैं डायग्राम। अब हम डायग्राम किस चीज़ का, डायग्राम ऑफ व्हाट? मैं कहता हूँ ह्यूमन ब्रेन। मिसाल के तौर पर ह्यूमन ब्रेन कर लें या ह्यूमन हार्ट कर लें। ह्यूमन हार्ट, ठीक है, क्या बनाता है चेक कर लेते हैं। ये तो आपको ये बात मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि ये मैं जनरली उसको कह रहा हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे कोई चीज़ तो आपका अच्छा खासा, आपकी प्रॉम्प्टिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका क्या प्रॉम्प्ट है, आप ChatGPT से या इवन के क्लाउड को कह के प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ कि क्लाउड के साथ आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसकी मदद से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं क्लाउड की मदद से। तो ये चीज़ आपने ये चीज़ जहन में रखा, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि वसीम भाई ने कह दिया तो ये चीज़ ऐसे ही बनाते। नो, वन वर्डिंग कभी भी प्रॉम्प्टिंग नहीं दीजिएगा, वन वर्ड की प्रॉम्प्टिंग। और प्रॉम्प्ट आपका मुख्तलिफ होने चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। मैंने आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर के हवाले से क्लास पढ़ाई भी हुई है, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा। तो आप लोगों ने अच्छा खासा एक अच्छी चीज़ बनानी है, अच्छा प्रॉम्प्ट देना है, ताकि आपकी जो एंड चीज़ है वो भी अच्छा ही आए। तो जनाब अभी हमारा बन रहा है डायग्राम, सो लेट्स वेट एंड सी। हाँ भी दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट का इन्होंने डायग्राम प्रॉपर बना दिया है अब, और कितना खूबसूरत डायग्राम बना दिया है। इसको आप कितना एक अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। इंटीरियर क्रॉस सेक्शन है, 4 चैम्बर्स हैं, 4 वॉल्स हैं, और 1 वे बात जो पाथ है, ब्लड टेक्स थ्रू दैम, ठीक है। अब ये देखें, सुपीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरी है, राइट एट्रियम है। जिन लोगों ने, बच्चों ने साइंस पढ़ी हुई है, तो ह्यूमन हार्ट को किस तरह से उन्होंने, और देखें आप ये देखें इसके पार्ट्स किस तरह से उन्होंने बनाए हुए हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल के, राइट वेंट्रिकल के, ये थोड़ा अलग किया हुआ है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। और ये एओर्टा है, और ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब आप देखें, अब आप एक चीज़ का भी याद करें, देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब एक्सप्लेनेशन चेक कीजिएगा कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो येलो है, ठीक है, ये येलो वाला ब्लड जा रहा है। और ऑक्सीजन पुअर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लू उसने शो किया है, ठीक है। अब इतना खूबसूरत डायग्राम और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन और इतना मज़े का ग्राफिक्स, मोशंस क्या हो रहा है, तो ख़ास तौर पर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ी नेमत है जनाब। तो क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन फाइनल हो रहा है ना, देखें ये मुकम्मल तौर पर उसको कर रहा है ना, तो ये चल रहा है। तो इसलिए अगर हम इसको यूज़ कर लेना, तो हमारे लिए एज ए टीचर अगर कोई करना चाह रहा है अपने बच्चों को किसी चीज़ को समझाने के लिए, इससे कोई बेहतर चीज़ नहीं है। ये देखो कि किस तरह से बन रहा है, 1 बाय 1। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे आता है फिर उसको ठीक कर देता है, फिर एनिमेशन वो लगा लेता है। आप देखो किस तरह से एडजस्टमेंट आप इसकी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी बेहतरी चीज़ ये होता है कि अगर इसके डिज़ाइन में, जिस तरह हमने पहले वो बात की थी, डिज़ाइन में कोई मसला आता भी है कि ख़ुद ठीक कर देता है। फिर अगर फिर कोई मसला है फिर ठीक कर देता है, ठीक है। अब उसी तरह से उसने वो कर दिया, व्यूअर्स लेफ्ट इज़ द बॉडीज़ राइट साइड एज यू सी फेसिंग द पेशेंट। वो कहते हैं अगर मैं देख रहा हूँ तो उसका लेफ़्ट, जो ये लेफ़्ट है मेरा, वो उसका राइट होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन है, उस वाले से उसने ये किया है। दोस्तों कितनी कोई शानदार चीज़, कितनी कोई खूबसूरत चीज़ है कि हम इसके क्लाउड के थ्रू हम इतनी खूबसूरत की डिज़ाइन बना सकते हैं, इतना खूबसूरत डायग्राम बना सकते हैं। आप किसी और चीज़ की भी डायग्राम बना सकते हैं। आप वर्ड देकर, आप अपना स्क्रिप्ट देकर आप एक प्रॉपर डायग्राम बनवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट में क्या है जनाब, नेक्स्ट में हम करते हैं 3D ऑब्जेक्ट।
अभी दोस्तों अब बाकी चीज़ें हमने देखें कर ली, एनिमेशन कर ली, हमने मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर ली, रेज़मी बना ली, और इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने डायग्राम भी बना लिया है। और अब आखिरी चीज़ पे चलते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं, वो है 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, यूजुअली क्या होता है 3D एक बहुत ही हैवी वाला सीन होता है, आपको पता है ना। किसी भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर में 3D के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा है। क्लॉड मेरे ख्याल में पहला है जो कि 3D के हवाले से इतना कोई शानदार उन्होंने चीज़ ऐड की है। ऑफ कोर्स अब देखें, जो भी 3D ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, मैं उसकी स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, सो जब आप बनाएंगे तो आप थोड़ा सा अच्छी स्क्रिप्टिंग, अच्छा प्रॉम्प्ट देके बनाएंगे तो अच्छी चीज़ बनेगी। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक प्रॉम्प्ट दूंगा यहाँ पर। मुझे 3D मॉडल किस चीज़ का चाहिए, मैं कहता हूँ कि यार मुझे 3D मॉडल चाहिए किस चीज़ का बनाएं। इस चीज़ का हम कहते हैं 3D मॉडल सोनी कैमरा। मिसाल के तौर पे मेरे सामने कैमरा था तो मैंने कहा कि सोनी कैमरा। ठीक है, सोनी के किसी भी कैमरे का मैं कहता हूँ कि एक 3D मॉडल है, वो आप मुझे ज़रा बना के दिखाएं। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, कुछ चीज़ भी इससे रिलेटेड बनाना है, तो आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे के बनाना है। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको कहा सोनी कैमरा। अब इसमें गलतियाँ भी होंगी, चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सिंपल करके दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वर्स्ट में ये सूरत हाल है, अगर जब आप एक अच्छी चीज़ बनाएंगे तो उसकी सिचुएशन बहुत शानदार होगी, क्योंकि मेरे पास उस तरह से टाइम नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको वो करके दूँ। मेरा सिर्फ ये एक ट्यूटोरियल टाइप है, क्लास टाइप है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आप लोगों की आगाही के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को करना है। तो अभी हमारा बन रहा है क्या जनाब, 3D ऑब्जेक्ट बन रहा है सोनी कैमरा का। अभी दोस्तों इसको हमने कहा था कि हमारे लिए 3D एक कैमरा बना दीजिएगा। आप देखिए इसको, इसने इस तरह का बनाया है। ठीक है, अब ये देखो, इसको मूव भी कर सकते हैं आप ऐसे। ये देखो, मैंने सिर्फ एक सिंपल, आप ये देखो नीचे इसका वो भी पड़ रहा है, साया भी पड़ रहा है। ये देखो कि मेरे सामने कैमरा था तो मैंने इसका वो बना के दिया है। तो आप लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि आप लोग जब भी कोई 3D खासतौर पर कोई ये अच्छे वाला प्रोफेशनल काम है, अच्छा करना है, तो आपने अच्छी प्रॉम्प्टिंग देनी है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो 3D बनाता है वो बहुत शानदार मज़े के बनाता है, लेकिन आपने उसकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी करनी है। मिसाल के तौर पर ये, क्योंकि मैंने आप जनरली उसको कहा, कोई डायरेक्शन नहीं दी, मैंने कहा कि यार सोनी का कैमरा है और सोनी के कैमरे का आपने एक 3D वो देखो। आपने MTL और OBG में भी डाउनलोड हो सकता है और GLB में भी डाउनलोड हो सकता है, कि आप सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर जो हमने आज बनाई हैं वो डाउनलोड हो सकती हैं। ठीक है, सॉरी। सो आज दोस्तों अब आप देख लें कि एंड पे हमने एक वो किया। अब देखें और याद रखिएगा, ये देखें हाउ अब आई केप्ट इन ब्रांड न्यूट्रल, सो नो सोनी लोगोज आर ट्रेडिशनल माउंट विद द एक्सेंट। वो कहता है कि कुछ भी अगर आप कहते हैं कि इसमें, ये देखो उसने खुद इशू फाउंड किया है। ठीक है, अब खुद वो इसको ठीक करेगा, इसकी यही बात है। और अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार कोई नेम ऐड करना है, कोई भी चीज़ ऐड करना है, आप इसको आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पर ऐड सोनी लोगो ठीक है। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ यार इसके ऊपर वो लोगो ऐड कर दो। ठीक है, तो स्नोई लोगो, सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, अब मैं दोबारा लिखता हूँ, ऐसा ना हो वो बना ना दिया उसने। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ उसने, अब ये देखें, अब जितना आप इसको अच्छा बनाते जाएंगे वो आपके ऊपर है, और वो आप जैसे ही करेंगे तो आपको वो, मेरे ख्याल में अभी तक उसने किया नहीं है, लेकिन दोबारा कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या कहता है। अब क्योंकि नया काम दे दिया है, Same. I would not model the Sony watermelon. It's trademark, and this file is downloadable and reusable. Pick one, and I'll add in a miniature, and I will.
अच्छा, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम लिखो, AI ह्यूमन लैब, मिसाल के तौर पर। ऐड जनरल, मैं कहता हूँ कि जनरल कोई टाइप के, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अच्छा जी ये ऐड करें, चलो देखते हैं क्या बना। वो कहता है कि हम ऐड नहीं कर सकते सोनी का, क्योंकि डिज़ाइन कॉपीराइट ये इस सवाल से बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, आप उस चीज़ की एक बना नहीं सकते, आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे फिर उन चीज़ों का, उस चीज़ का कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप ये मत समझें कि दूसरों की चीज़ हम आपको लगा के देंगे, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है दोस्तों आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है, हम कौन सा बेच रहे हैं यार किसी जगह पे, हम तो ऐसे ही सीखने के लिए, अपने सीखने के लिए बना रहे थे। चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है भाई। हमने थोड़ा ना, हम इंडिया पाकिस्तान वालों ने थोड़ा ना बनाने हैं, तो उनकी चीज़ें हैं तो उनका राइट है। वो कहता है नेम प्लेट हम ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, चलो देखते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे, खुद से करेगा। ये बनाया क्या है इसने, बहुत पुअर बनाया बाय द वे, अगर मेरे उसके हिसाब से हो तो। लेकिन बात हुई है ना, अभी ना हमने प्रॉम्प्टिंग दी है, अब ये दोबारा बनाएगा, देखते हैं। ओके, कहाँ ऐड किए, अच्छा वो कहता है कि मैंने ऐड किया, यहाँ पर तो नहीं, कुछ नहीं ऐड किया हुआ। सो बहरहाल दोस्तों, इस चीज़ का आपने टू आर इनकम टैक्स सो दे कैरी एंड, ओ वो कह रहे हैं इधर से नज़र नहीं आएंगे जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उस पे, ये देखो दीज टू वाटर मार्क्स आर कैनवस ड्रॉन टैक्स सो दे कैरी इनटू द GLB एक्सपोर्ट बट नॉट द OFG, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन उसने ऐड किया है, जैसे GLB हम एक्सपोर्ट करेंगे डाउनलोड में तो उस चीज़ में एक और वो लग जाएगा। खैर, तो हमने वापस जाना है डिज़ाइन में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एक समझा दिए हैं, आपको बता दिया है कैसे एक चीज़ें बना सकते हैं, ये क्लॉड का डिज़ाइन में है, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ऐप डिज़ाइन, स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट्स, वायर फ्रेम, एनिमेशन, UI मॉकअप्स, रेज्यूमी, 3D ऑब्जेक्ट्स, रिसर्च, HTML, जो ईमेल्स हैं, उसके अलावा वाटर टाइप सॉरी कलर टाइपिंग, पेयरिंग है, डायग्राम है, फ्लायर हैं। अब कुछ चीज़ें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको करके दी हैं, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा तो आपकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन वाला चैप्टर क्लोज। और इसके अलावा जो मेन क्लाउड में हमने क्या किया था, एक डिज़ाइन को इधर से लेफ़्ट साइड पे नीचे की जानिब इधर जाके आप इसको लोकेट कर सकते हो, ठीक है। मेन क्लाउड के ऊपर मैंने आपको चैट समझाया है, इसके अलावा मैंने आपको समझाया है कि आपने स्किल्स कैसे ऐड करने हैं, कनेक्टर्स, प्लगइन्स ये कैसे ऐड करने हैं, उसके अलावा मैंने आपको ये प्रोजेक्ट कैसे ऐड करना है वो बताया है दोस्तों। और इसके अलावा मैंने आपको कोवर्क के थ्रू मैंने आपको बताया कि कोवर्क पे जाके आप अपने फोल्डर्स को या और काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा था क्लॉड। और आखिर में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप कंपनी ओनर हैं और अगर आप क्लॉड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लॉड को अभी यूज़ करना स्टार्ट कर लें, और आपके लिए भी अच्छा है, आपकी कंपनी के लिए भी अच्छा है। और इस तरह से आप अपने जो लोड है मिसाल के तौर एम्प्लॉइज़ और रखने की बजाय आप क्लॉड से भी अच्छा खासा काम ले सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है इसका, क्योंकि ये एक हमारे लिए आसानी के लिए है, तो हमने इसका अच्छा इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पसंद किया होगा, और कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या कोई चीज़ मुझसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसको और भी डिटेल में डिस्कस करें। अगर आप इसके मखसूस किसी चीज़ के मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से, कोवर्क के हवाले से एक अलहदा वीडियो चाहते हैं मुकम्मल, तो वो भी बता दीजिएगा। तो ये तो मुकम्मल तौर पर एक क्लाउड के हवाले से थी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।